स्मॉल कैप फंड्स में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है लेकिन आपको पता नहीं है कैसे करें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि आज हम साबूदाना की खिचड़ी खाते हुए सीखने वाले हैं कि भैया ये स्मॉल कैप का वर्ल्ड क्या है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत बढ़िया विकल्प आपको समझाने वाला हूं। एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप खुद से स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट्स में स्मॉल कैप लिख दीजिएगा बिकॉज मैं लेटली थोड़ी रिसर्च कर रहा हूं जिसमें मैं कुछ अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स के भी अक्रॉस आया हूं। आने वाले वीडियोस में अगर आप चाहते हो मैं वो बताऊं तो कमेंट्स में स्मॉल कैप जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं भैया ये स्मॉल कैप एग्जैक्टली होता क्या है। तो स्मॉल कैप क्या होता है, देखिए सेबी ये डिफाइन करती है कि स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि रैंक बिलो 250th रैंक करती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसका 250th रैंक के नीचे आती है। म्यूचुअल फंड स्पेस की अगर मैं बात करूं, बिकॉज आज हम स्पेसिफिकली स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करने हैं, तो नाम जैसे सजेस्ट करता है ये वो कंपनीज होती हैं, ये वो फंड्स होती है जो मेजर पोर्शन अपने कॉर्पस का इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाती हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप कंपनीज में लगाती हैं। अगर सेबी की डेफिनेशन माने तो उसके हिसाब से स्मॉल कैप स्कीम्स वो होती है जिनको मिनिमम 65% उनके टोटल एसेट्स डालने रहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। तो इतना तो हमने समझ लिया कि भैया स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप स्कीम्स क्या होती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार ये अचानक से लास्ट 2-3 साल में लोग इतने क्रेजी क्यों हो रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स को लेके। वेल वो इसलिए है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 2022 की अगर बात करें, मार्केट वॉलेटाइल था, थोड़ा ऊपर नीचे अंडर परफॉर्मेंस जब चल रहा था, वहीं पर काफी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स ने अपने धुआंधार सीएजीआर से सबका माइंड हिला दिया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि बैटिंग जब करने आते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स तो धुआंधार करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि हम ये स्मॉल कैप स्टॉक्स खुद से कैसे पिक करें, वो तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप टिके रहिए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, हम तो डायरेक्ट स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हेल्प आउट कर दो। डोंट वरी, मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूं। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 जो है वो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसने 22% रिटर्न्स लास्ट 10 साल में दिए, 16.1% रिटर्न्स 5 साल में दिए लास्ट, 38% रिटर्न लास्ट 3 साल में दिए। मैक्स लाइफ, जी हाँ, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग लाइफ इंश्योरर कंपनी है, वो लेके आए हैं फर्स्ट स्मॉल कैप इंडेक्स फंड इन लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, ये सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होगा 11 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में। मैक्स लाइफ एनएफओ ये इन्वेस्ट करने वाला है टॉप 50 कंपनीज जो कि हमारे स्मॉल कैप जगत में आती है। देखिए मैक्स लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इनका टोटल एओएम अभी एज ऑफ नाउ 1.22 लाख करोड़ है एज ऑफ 31 मार्च 2023। मैक्स लाइफ की अगर सॉल्वेंसी रेशियो की बात करूं तो 190% है। जस्ट आपको बताने के लिए मैं बता दूं कि अगर आपने निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 फंड में इन्वेस्ट किया होता 2013 में तो 1 लाख आपका 7.3 लाख बन जाता है इन 2023, दैट इज 7.3x। फंड अभी अवेलेबल है फॉर एनएवी ऑफ ₹10 ओनली। प्लस मैक्स लाइफ के पास सबसे ज्यादा क्लेम्स पेड रेशियो है जो कि है करीब करीब 99.51%। इसी के साथ साथ बिकॉज आपको पता है हमने पहले भी अपने वीडियोस में बात करी हुई है, जब भी हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आपको कुछ और भी फायदे मिलते हैं। यू विल गेट बेनिफिट्स अंडर द सेक्शन 80C ऑन द प्रीमियम्स पेड एंड मैच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री अंडर द सेक्शन 1010D फॉर एनुअल प्रीमियम्स अप टू 2.5 लाख। आप इस एनएफओ में मात्र 2000 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं और लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि चलो ये तो मैंने एक बहुत ही सिंपल विकल्प बता दिया है काफी सारे लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से निवेश किया जाए, वो जाके इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा बोलता है मैं 6-7 घंटे रोज के देने को तैयार हूं, मेरे को खुद की एनालिसिस करनी है, मेरी जॉब नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को बता दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत छोटा स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो मैं क्या करूं। तो सिंपल सा है, 2 फैक्टर्स देखने, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो चले पहले हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं। तो पहले आप देखो मैट्रिक्स, स्ट्रॉन्ग आरओई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आरओसीई होना चाहिए, स्टेबल कैश फ्लो होना चाहिए। एक कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ तभी कर पाएगी जब उसके पास एक स्टेबल कैश फ्लो हो। तीसरा, इसके पास हाई प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, लो डेट टू इक्विटी रेशियो होनी चाहिए और अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये आपके हो गए क्वांटिटेटिव पार्ट। क्वालिटेटिव की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं प्रमोटर्स जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक वो कंपनीज आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऑपरेशंस पे, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स की काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्रेडिबल कमिटमेंट्स होने चाहिए अंदर के कि हाँ अगर हमने बोला है कि भाई ये चीज होगी इतने डेडलाइन पे तो वो होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए। साथ में सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को राइड कर रहे हो और आपने उसमें पैसा लगा दिया तो आपके लिए पैसे नहीं बन पाएंगे। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पूरे स्मॉल कैप यूनिवर्स की बात करें तो करीब करीब 4500 के कंपनीज आसपास वहां पर होती हैं। लेकिन मेरे अनुभव से मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि ये 4500 में से केवल और केवल 250 नेम्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में काम किए होते हैं। ये आपके लायक होते हैं जो कि
एक मतलब एक स्टेज पे आने के बाद ये बहुत बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। तो यहीं पर आपको बहुत क्रूशियल तरीके से एनालिसिस करनी पड़ती है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक टिपिकल स्मॉल कैप कंपनी को या इवन स्मॉल कैप फंड को आपको ग्रो करते हुए देखना है तो एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स यहां पर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप यहां पर कर सकते हो। राइट टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है ताकि आपको एक मैक्सिमम अपसाइड मिल सके। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप बहुत सारे स्मॉल कैप लेते हो, लेट्स से आपने 30 स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में डाले, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें से 10 से 12 हो सकते हैं स्पॉइल्ड बीन्स निकले, लेकिन जो बाकी के 10-12 स्टॉक्स होंगे वो आपको इतना तगड़े रिटर्न दे देंगे कि वो आपको पूरा तरीके से ऊपर ले जाएंगे। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसी चीज को नटशेल में मैं बताऊं, जो अगर आप खुद से स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैनेजमेंट या फिर प्रमोटर की क्वालिटी ऑफ बिजनेस, और तीसरा होता है वैल्यूएशन। अगर इन तीनों चीजों का आपने ध्यान रखा तो आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में माहिर हो सकते हैं। काफी सारे लोग ना पी वैल्यूएशंस को पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है। एक और फैक्टर जो मैं खुद थोड़ा सा ध्यान देता हूं अगर मैं पर्सनली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो ये होता है कि मैं देखने की कोशिश करता हूं कि कंपनी की गतिविधियां क्या हो रही है, किस तरह से कंपनी चेंज हो रही है, कंपनी का सेक्टर, जिस सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या आ रही हैं, इंटरनेशनली उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा है। बिकॉज जितने जल्दी मैं इन चेंजेस को समझ जाता हूं उतना काफी अच्छा होता है। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे नहीं भैया स्मॉल कैप में तो काफी वेल्थ भी डिस्ट्रॉय होता है। देखिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर क्या होता है। इसलिए आपको सिंपल सा केयरफुली बैलेंस शीट की एनालिसिस करनी है, कंसिस्टेंसी इन मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी है, डिलीवरी साल भर साल किस तरह से चल रही है आपको देखनी है, गवर्नमेंट की चेंजेस क्या हो रही है, मैनेजमेंट क्या हो रही है, इंटरनल चेक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारी चीजें देखनी है। अगर रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो इसको अवॉइड करना है। और अगर आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है तो मैक्स लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड है, जो 11 अगस्त से 24 अगस्त 2023 तक ओपन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स एज लो एज 2000 रुपीज पर मंथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। कुछ भी पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।